तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और साथ ही साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषयों के बारे में। तो सातवीं अनुसूची में जो प्रमुख विषय हैं कौन कौन है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची के बारे में। तो देखिए, सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं राज्य सूची के बारे में, फिर हम लोग जानते हैं संघ सूची के बारे में, फिर हम लोग जानते हैं समवर्ती सूची के बारे में। ठीक है, तो देखिए राज्य सूची पे जो है कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य को है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां आती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के समय में जो राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आती है उस पे कौन कानून बना सकता है, हमारी सांसद कानून बना सकता है। उसी तरह से जब राष्ट्रीय आपात लगा हो, जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो, ऐसे कंडीशन में भी कौन राज्य सूची के अंतर्गत विषयों पर कानून बना सकता है, संघ, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। संघ सूची के अंतर्गत जो विषय होते हैं इस पे कौन कानून बनाता है, ये केंद्र सरकार कानून बनाता है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो भी विषय होता है उस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन जब कोई एक ही विषय हो और उस पे केंद्र और राज्य के अलग अलग मत आते हों, तो ऐसे कंडीशन में केंद्र ने जो नियम बनाया है वही लागू होगा। तो ये कुछ थी बेसिक चीजें थी राज्य, संघ और समवर्ती के बारे में। तो चलिए आगे हम लोग इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। सिविल प्रक्रिया संहिता किस विषय का सूची है, समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। आपराधिक मामले, क्राइम जो होता है वो भी समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा भी आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। लेकिन शुरुआत में शिक्षा जो था वो राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसे बाद में बदलकर समवर्ती सूची के अंतर्गत रख गया। देखिए, शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है, तो भूमि सुधार जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है, तो रेलवे पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। कृषि भारतीय संविधान के किस सूची से संबंधित है, तो कृषि का भी संबंध राज्य सूची से है। आपने देखा होगा कृषि के लिए राज्य सरकार विभिन्न तरह के कानून बनाती है। पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायती राज जो है वो किस सूची में आता है, ये भी आता है राज्य सूची के अंतर्गत। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी कि समवर्ती सूची में शामिल है। दंड प्रक्रिया किस में शामिल है, ये भी समवर्ती सूची में सम्मिलित है। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत संबंधित है, तो ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत है। यानी विवाह का मामला या जो तलाक जो होता है या जो गोद लिया जाता है बच्चे का, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो ये थे आपके कुछ जो कि विशेष ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आपको प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं संघ, राज्य और समवर्ती सूची के इसके अलावा जो भी विषय होते उसे देख लेते हैं। अब अगर आप एक बार वीडियो देखोगे, एक बार 2 बार देखोगे तो आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी।
सर्वप्रथम हम देखते हैं संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं। तो आप देखिए प्रतिरक्षा यानी रक्षा मंत्रालय जो होता है, रक्षा से संबंधित जो होता है किसमें, संघ सूची के अंतर्गत आता है। विदेश मामले संघ सूची के अंतर्गत। नागरिकता, आपने देखा होगा नागरिकता संबंधित जो भी कानून बनाता है कौन बनाता है, संघ सरकार बनाता है। संचार व डाक तार यानी संचार डाक विभाग ये सब किसके अंतर्गत आता है, संघ सूची के अंतर्गत आता है। निगम कर, सेवा कर संघ सूची के अंतर्गत। युद्ध और शांति संघ सूची के अंतर्गत आता है। सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क संघ सूची के अंतर्गत विषय आता है। बीमा संघ सूची के अंतर्गत विषय आता है। प्रत्यार्पण संघ सूची के अंतर्गत विषय आ जाता है। शेयर बाजार संघ सूची के अंतर्गत ये भी आ जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार किसके अंतर्गत आता है, ये आ जाता है संघ सूची के अंदर। रेलवे, रेलवे किसके अंतर्गत आता है, ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। लेकिन वहीं अगर बात करें रेलवे पुलिस की तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। मुद्रा रिजर्व बैंक किसके अंतर्गत आता है, संघ सूची के अंतर्गत। समुद्री एवं हवाई मार्ग संघ सूची के अंतर्गत आता है। विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार संघ सूची के अंतर्गत आता है। लॉटरी ये भी आता है संघ सूची के अंतर्गत। आयकर, आयकर का संबंध किससे, ये भी संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। और डाकघर, बचत बैंक ये भी संघ सूची का विषय है। और स्टॉक एक्सचेंज ये संघ सूची का विषय था। ये कुछ जो विषय थे ये संघ सूची से संबंधित थे। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और राज्य सूची के विषय देखते हैं। अभी देखिए राज्य सूची में लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित, देखो मैंने अभी आपको ऊपर बताया रेल पुलिस और ग्रामीण पुलिस ये जो भी होते हैं आपके शहर में जो पुलिस व्यवस्था होती है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कारागार राज्य सूची के अंतर्गत यानी जेल वगैरह जो होता है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भूमि राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था ये जो होता है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। प्रादेशिक लोक सेवा जो भी आपका जो होता है जैसे बीपीएससी हो गया, ये यूपी ट्रिपल ये सब हो गया, ये क्या हो जाता है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। लोक स्वास्थ्य, बाजार मेले, सट्टा व जुआ, सट्टा और जुआ ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये आता है राज्य सूची के अंतर्गत। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पशुपालन सिंचाई राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कृषि आय पर कर राज्य सूची के अंतर्गत आता है। गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर, प्रति व्यक्ति कर ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है दंड विधि प्रक्रिया यानी जो दंड दिया जाता है, जो किसी को सजा दिया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आर्थिक व सामाजिक योजनाएं ये किसके अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। वन समवर्ती सूची का विषय है। विवाह व तलाक ये सब किससे संबंधित है, समवर्ती सूची के। कारखाने, मजदूर संघ समवर्ती सूची का विषय है। खाद्य पदार्थ और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण संघ समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन किसका है, समवर्ती सूची का विषय है। न्याय प्रशासन ये किसका विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। उसी तरह से देखिए संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण किसका है, ये है आपका समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। बट माप समवर्ती सूची का विषय है। वन्य जीव संरक्षण ये भी समवर्ती सूची का विषय है। समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रण ये भी समवर्ती सूची का विषय है। स्वच्छता व औषधालय समवर्ती सूची का विषय है। औद्योगिक विवाद समवर्ती सूची का विषय है। उत्तराधिकार जो है समवर्ती सूची का विषय है। विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियां, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आपको इतना याद नहीं करना है, ऊपर के जो ये वाले जो दिए गए हैं ये वाले आप इन्हें एक दो बार देख लो तो याद हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट आते हैं जैसे कि संघ सूची के अंतर्गत आप याद कर लो, प्रतिरक्षा याद कर लो, विदेश यानी संघ सूची के अंतर्गत वैसी चीजें आती हैं जो कि देश से संबंधित हो। देखो प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता ये सब किससे हैं, युद्ध शांति ये सब किससे हैं, देश से संबंधित है।
तो वैसे चीजें आती हैं संघ सूची के अंतर्गत आती है। तो एक दो बार अगर आप इसे देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे रेलवे, ये सारे क्या है, शेयर बाजार, ये सब इंपॉर्टेंट में आते हैं। तो आप इसे देख लोगे, एक दो बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। इससे संबंधित कुछ और प्रश्न बनते हैं, जैसे कि संघ सूची के अंतर्गत, ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत कुल कितने विषय आते हैं? तो वर्तमान में संघ सूची के अंतर्गत कुल 100 विषय आते हैं। लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय कितने विषय थे? तो 97 विषय थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में संघ सूची के अंतर्गत कुल कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची, राज्य सूची के अंतर्गत वर्तमान में जो है विषय की संख्या है कितनी है? 61 है। जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय विषय की संख्या 67 थी, लेकिन वर्तमान में 61 है। और यहाँ से 5 विषय निकालकर कहाँ रख दिया जाएगा? तो ये रख दिया गया समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची में जो विषयों की संख्या है वर्तमान में वो कितना है? 52 है, ठीक है, 52 है। जो कि जब संविधान का निर्माण हुआ था शुरुआत में कितना था? 47 था। तो आप ये वाला भी आंकड़ा याद रखिए, संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी हो जाती है? 100, और राज्य सूची में विषयों की संख्या 61, और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 52। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा। जय हिंद।